ओम साई राम। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने भक्तों से, मेरे बच्चों, जो मेरा भक्त मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाता है। वो अपने मन को, दिल और दिमाग को स्थिर रखता है। ऐसे भक्त का मैं हम सफ़र बन जाता हूँ। ऐसे भक्त की उंगली पकड़कर मैं उसे उसकी राह पर चलाता हूँ। जो राह वो चुनता है, मैं उसे समझाता हूँ तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और एक सही राह उसके लिए चुनता हूँ और फिर उसे उसी राह पर चलाता हूँ। मैं अपने सभी भक्तों का दास हूँ। मेरे भक्त, जितने भी मेरे भक्त हैं, मैं उनका भला करता हूँ हमेशा, और हमेशा उन पर खुशियाँ न्यौछावर करता रहता हूँ। अभी कुछ समय बाद मेरे कुछ भक्त जो आज इतने परेशान हैं, वो कुछ समय बाद बहुत खुश होंगे, और जो खुशियाँ उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई हैं, जिन खुशियों से वो दूर हैं, मैं उन खुशियों से उसको मिलाऊंगा। अवश्य उन सभी भक्तों को मैं उन खुशियों से मिलाऊंगा जिन खुशियों से अभी तक आज तक वो वंचित रह चुके हैं। मैं तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊँगा। मैं अपने सभी भक्तों से कहता हूँ, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करने आऊँगा। तुम थोड़ा सा धीरज और रख लो जब अभी तक रखा है। मैं जानता हूँ मेरे लाडलो, तुम बहुत परेशान हो चुके हो। तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे नाम का तुम स्मरण करते रहो, मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊंगा। मेरे बच्चों, तुम मुझ पर जिस प्रकार आज विश्वास करते हो, और इच्छा ना पूरी होने की वजह से जो तुम मुझसे आज रूठे रूठे नज़र आते हो, मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास रखो। मैं अवश्य ही तुम्हारी नैया को पार लगाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे किनारे पर ही ले जाऊंगा। मैं उससे पहले तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से तुम्हारे फल में तुम्हारे कर्मों की खुशियों में अभी समय उसी वजह से लग रहा है। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि कुछ कर्म इंसान से ऐसे हो जाते हैं कि उसको वो सब उसका भोगना पड़ता है। वो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति उसके पापों को नाश करती रहती है, परंतु उसके जीवन में वो इतने पाप कर चुका होता है कि धीरे धीरे पाप उसे भोगने भी पड़ते हैं, और धीरे धीरे उसके पाप ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के नाम स्मरण से कटते रहते हैं। परंतु कुछ ना कुछ पाप तो उसे भोगने पड़ेंगे जो उसने किए थे। ऐसा जैसा उसने किया था वैसा उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सब कुछ उसे सहना पड़ेगा। उन्हीं कर्मों की वजह से इंसान के जीवन में जल्दी खुशियाँ नहीं आती।